दोनों में क्या फीलिंग आपको आ रहा है? बहुत फर्क है सर, पहले अब में बहुत फर्क है। अच्छा, इतना दिनों में मार्केट में कुछ आपका दबदबा बना, कुछ परफॉर्मेंस? अच्छा सर, अब तो दुकान से भी सेट आने लगा है सर, अब दुकान का भी सेट कर रहे हैं। चलिए, तो फायदा तो होना ही चाहिए। जब आते हैं सीखते हैं तो ये तो बेनिफिट होना चाहिए। और एवरीवन, चलिए सुभाष जी के बारे में एक बात और बताएंगे कि ये भाई साहब 50% ही बोलते हैं ना उसको, सुभाष जी क्या कहते हैं आप, जो पैर से? जी सर। हाँ, ये सुभाष जी अपने हाथों से चलते हैं, इनका पैर में इशूज है बचपन से ही। तो ये अपने हाथों से ही चलते हैं, और ये हमारे इंस्टीट्यूट तक आए थे अपने 3 पहिए वाली रिक्शे से। और इन्होंने अपना ऑफलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करा अपना हमारे यहाँ, और आज अपनी शॉप पे बैठे हुए। माइक्रोस्कोप तो आपने हाल ही लिया इधर? हाँ, वहीं से लेके आए सर। अच्छा अच्छा, यहीं से ले, पटना से पटना ही से लेके? ही लिए। अच्छा, यही बहुत वाला बढ़िया। लिए थे। नहीं, ठीक है। ये वाला पावर सप्लाई था सर। हम्म। ये और ये डीसी मशीन वगैरह। ओके, सही है, बहुत बढ़िया। तो अपडेट होने का यही फायदा है एवरीवन, कि देखिए कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, मार्केट में अगर अपना पहचान, अपना थोड़ा सा काबिलियत बनाए रखना है तो अपडेट तो होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सुभाष जी के पास पैर ना है फिर भी बेचारे आज अपना मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलाते हैं। और हमें तो इस बात का बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल लगता है कि आप मार्केटिंग कैसे डेली डेली कर लेते हैं जा करके। कर लेते हैं सर। चलिए, अभी यहाँ से बंद करेंगे शॉप सर, फिर जाएंगे मार्केट, फिर घर जाएंगे। बताइए, आदमी को पैर होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करने से कतराते हैं, और आप अपने हाथों से इतना सारा काम कर लेते हैं। बहुत बहुत जी सर। बहुत सुभाष जी, आप लोगों को देख करके हम लोगों को भी खुशी मिलता है कि जब आप इतना कुछ कर सकते हैं तो बाकी लोग और हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जी सर। चलिए, थैंक यू सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। 7:02 हुए हैं, और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं एवरीवन। फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक थोड़ा बातचीत कर लेते हैं सभी लोगों से। सोनू सिंह जी कहिए, क्या हाल है सर जी? सोनू सिंह? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हैं। हाँ आज हाँ। हमारे साथ पहला मीटिंग है या फिर इससे पहले भी जुड़े थे हमारे साथ? नहीं, आज दूसरा दिन है, कल जुड़े थे। अच्छा अच्छा, कल जुड़े थे। हाँ चलिए, तब तो कल का कैसा रहा क्लासेस, कुछ समझ में आया? हाँ, बढ़िया था। शुरुआत में थोड़ी देर के बाद आपका आवाज बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं आवाज तो कंटिन्यू था ही। हो सकता है आपके हम्म, तरफ से नेटवर्क इशू वगैरह हुई होगी ना, तो हाँ डिस्टर्ब लग रहा होगा आपको। बाकी तो बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। बाकी बढ़िया था। आपका भी अपना मोबाइल का ही शॉप है सुभाष भाई, सोनू जी? हाँ हाँ, मोबाइल का ही। अच्छा अच्छा। मुंबई में मलाड। अच्छा, मुंबई से हैं आप? हाँ हाँ। चलिए बढ़िया। A1 मोबाइल जी आपने अपना हैंड राइज किया है? जी, A1 मोबाइल कहिए कुछ। A1 जी? हेलो। जी जी, हाँ सर। सर कहिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नहीं नहीं, हाय तो करा था सर, ये हट नहीं रहा। अच्छा, वो हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं। हाँ। चलिए, यहाँ से हम हटा दिए, और बताइए। बस ठीक है सर। ठीक है। कल, हाँ कल मैंने क्या लेट ज्वाइन करा था, लास्ट में हम्म। 8-10 मिनट रह गए थे जब भी ज्वाइन करा था। कोई नहीं, वीडियो तो गया है आप लोगों के ग्रुप में, वीडियो मिला आप लोगों को? हाँ वीडियो मिला है सर। हाँ, उसमें भी वीडियो। अभी मेरे पास क्या A03S है, डेट पड़ा हुआ है। तो हम्म उसमें मैं देख रहा था, आप जो PMIC बता रहे थे, तो हम्म। उसमें कुछ मेरे को समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, उससे आगे का भी चीज आज बताएंगे। उससे अच्छा। जितना कल हम बताए ना, उससे आगे का चीज आज बताएंगे। कल तो हमने आपको बताया, आज हम उन चीजों को थोड़ा और समझाने के बाद मदरबोर्ड पे चेक भी करवाएंगे। ठीक है ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। है, थैंक यू। चलिए एवरीवन, आज हमें जरा थोड़ा ये बता दें, हमने चैट बॉक्स को इनेबल किया है। हमारे साथ आज कोई लोग जुड़े हैं जो आज फर्स्ट डे है उनका। कल हो सकता है वो नहीं जुड़े थे, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनका आज हमारे साथ पहला दिन है, तो चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए डे 1। अगर आज हमारे साथ आपका पहला दिन है तो आप 1 भी लिख दीजिए या डे 1 भी लिख दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा।
अच्छा चलिए, हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ आज पहला दिन जुड़े हैं। ठीक है। बप्पी जी क्या हाल है? धन्यवाद एंड थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके एवरीवन, तो आज हमारे साथ जो पहला दिन जुड़े हैं, उन लोगों को थोड़ा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि एवरीवन, मैं संतोष कुमार बिहार पटना से हूं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमारा ट्रेनिंग सेंटर चलता है। अभी आप हमारे ऑनलाइन सेंटर में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मीटिंग में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे इस ग्रुप को हमारा एड वगैरह देख करके जुड़े हुए होंगे, एड की माध्यम से। तो ये जो 5 डे की क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री है। इस 5 दिन की क्लासेस के अंदर हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कल भी क्लास हुआ था, आज भी चली है, कल भी चलेगी, 5 दिन चलेगी ये क्लासेस। इसको करने का मकसद क्या है? आपके मन में होगा कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, कुछ तो बताओ, ऐसा आप करने का रीजन क्या है? देखो, ये करने का मेन रीजन यही है कि आप हमारे साथ कोई भी लंबी क्लासेस में आने से पहले हमारे साथ शॉर्ट टर्म में क्लासेस में जुड़ करके आप हमारे पढ़ाने के तरीके, समझाने के तरीके और सर्किट्स को आपके सामने पेश करने के तरीके, इन सभी चीजों को जब आप सहमत हो जाते हैं कि नहीं भाई ठीक है, अगले की बात हमें समझ में आ रही है, अगला जो समझा रहा है वो मैं समझ पा रहा हूं, तो आप हमारे साथ किसी भी लंबी क्लासेस में जुड़ सकते हैं, है ना? तभी हम किसी भी पैसे वगैरह की जिक्र करेंगे। बिना हम आपको, बिना परखे, जब तक आप हमें परख नहीं लेते हैं तब तक हम किसी भी पैसे की जिक्र नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखोगे मार्केट में बहुत सारा डेमो चलता है तो बोलता है 3 दिन का डेमो है, 149 रुपया चार्ज है उस 3 दिन के डेमो का। अरे भाई, डेमो का भी कुछ चार्ज होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि डेमो का कोई चार्ज होना चाहिए या कि कोई भी 1 दिन 2 दिन क्लासेस का कोई चार्ज होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे तरफ से ऐसा कोई नहीं है, हम किसी भी प्रकार से 5 दिन की क्लासेस की 1 रुपए भी हम आपसे नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि भाई आप हमें पहले समझो, जानो, परखो, और हम आपके लिए लगता है कि सही है, हम आपको सिखा सकते हैं, तो हमारे साथ किसी भी लंबी क्लासेस में या पेड सर्विस में आनी है। ठीक है। तो इसीलिए ये हम 5 डे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हमें समझें, आपके साथ कोई गलत ना हो, आपका पैसा कहीं गलत जगह ना लगे। और ये भी जब हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप हमारे साथ पेड सर्विस में भी आएंगे तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमें एक ही बार में सारा पैसा दे दो, चाहे जो भी फीस है, नहीं, छोटा छोटा करके दो, छोटे छोटे अमाउंट में दो, ताकि आपको ये भी ना टेंशन हो कि जो हमारा पैसा कहीं वेस्टेज जा रहा है। तो हम हर तरफ से आपकी फेवर में ही काम करते हैं। ठीक है। इसीलिए ये 5 डे क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई जब तक हम आपको समझाने का मौका नहीं देंगे तब तक हम हमें कैसे समझेंगे? 1 दिन या 2 दिन तो चलो भाई आदमी अच्छा अच्छा बोल लेगा, बट हर दिन तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम मिनिमम 5 डेज आपके साथ क्लासेस को रन करते हैं। ठीक है। ये मेन वजह यही है। चलिए, 7:08 हो गए हैं, टाइम हो गया है टॉपिक को स्टार्ट करने का। एक आनंद जी ने हैंड राइज कर रखा है, कहिए आनंद भाई क्या सवाल है? जी सर जी। क्लास में ऑफलाइन जुड़ने के लिए क्या क्या है वो जानना था सर जी, तो आप बता रहे हैं हालांकि। ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए क्या करना है, यही ना? अब जी मैं एमपी से हूँ, क्या रहना खाना क्या होता है वो सारी जानकारी चाहिए थी। ऑफलाइन क्लासेस हमारा हर महीने 10 तारीख को स्टार्ट होता है। अभी हमारा ऑफलाइन का बैच चल रहा है प्रेजेंट में। फिर नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से हमारा ऑफलाइन का बैच स्टार्ट होगा, 10 मार्च से। ऑफलाइन की जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 18 से 20 दिन का है, जिसमें सुबह 10:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है और शाम में 7 बजे तक क्लास चलती है, और मैं आपके साथ वहां पे मिलूंगा सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक। अभी डेमो की वजह से मैं वहां से थोड़ा सवेर निकलता हूँ, 6 बजे निकल जाता हूँ ताकि 7 बजे हम यहाँ डेमो में प्रेजेंट हो जाए। फिर यहाँ 7 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक हम ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं। तो ऑफलाइन में 18 से 20 दिन की आपकी क्लासेस चलेगी, सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक। पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सब कुछ, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, बूट सीक्वेंस डेटा, हर चीज, यहाँ तक कि डीएसओ,
मशीन भी प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन ट्रेस करना, मीपी लाइन ट्रेस करना, और उसके बाद थर्मल कैमरा वगैरह हर चीज उसमें अवेलेबल होती है, जो सारी चीजें एक आजकल के मोबाइल रिपेयरिंग में हमें जानने की जरूरत है। अब बात करें फीस की, तो हम ऑफलाइन की चार्जेस जो है 28,000 रखे हुए हैं, 28,000 रुपए। साथ ही साथ उसमें हम आपको रहना भी देते हैं और घर जैसा खाना देते हैं। घर जैसा खाना का मतलब समझते हैं ना, जी जी। एकदम वैसा ही खाना घर जैसा। ये होटल की खाना नहीं कि मिर्च मसाला पकड़ के धकेला हुआ है, तेल धकेला हुआ, नहीं, घर जैसा खाना आपको मिलेगा। जो चीज यहाँ बोल रहे हैं वही चीज वहां होने वाला है। और आप जब वहां हमारे पास ऑफलाइन में आओगे, तो जो चीज हमने बोला है, अगर वो चीज जी नहीं है तो आप अपना घर वापस जा सकते हैं, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ये बात भी प्रॉमिस कर रहे हैं, 100 लोगों के बीच में बोल और रहे हैं। सर जी ये कहना था मेरा, जो क्लास ऑफलाइन जो ज्वाइन करेंगे उसमें पेमेंट नगद ना हो, जैसे अपने पास तो किस्त वाला सिस्टम उसमें नहीं रहता। ऑफलाइन में जब आप आएंगे तो पहले हमारे साथ 2 दिन ऑफलाइन का आप क्लास करेंगे, ठीक है। 2 दिन तक हमें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आओगे, मैं बोलूंगा पहले फीस दो, नहीं, पहले 2 दिन वहां का आप ट्रेनिंग देखो, खाना वगैरह भी देख लो कि भाई पच रहा है कि नहीं, है ना, जी सब जी कुछ जी मापने का आजादी। जब ये 2 दिन आपको जी। लगा कि अब ठीक है हम, तो अब अगले दिन, तीसरा दिन आपको हमें कोई भी फी देनी है और अपना क्लासेस को पूरा कंप्लीट करना है। और तीसरा काम था सर मेरा कि एजुकेशन मेरा काफी वीक था कोई बात एजुकेशन नहीं में। है, कम से तो कम ऐसा आप नहीं लिख तो सकते हैं ना। थोड़ा बहुत ही, 1 दिन का ही मात्र कि थ्योरी चलता है, बाकी सब प्रैक्टिकल ही रहता है, ज्यादातर नाइन्टी प्रैक्टिकली। परसेंट प्रैक्टिकल ही है। जी ठीक है। समझे। अगर नहीं लिखने जानना। में भी दिक्कत है तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम जी आपसे अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं, जो भी चीज मैं वहां जी बोलूंगा, जी मानो कि देखो हमारा क्वाइल्स कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम, ये सब सारी चीज हम जी आपको जी रिकॉर्ड करवा देते हैं कि चलो लिखना नहीं आता है ना, तो भाई रिकॉर्ड कर लो, देख करके तो याद जी कर जी सकते हैं ना, बार बार सुन करके। ये जी सुविधा भी जी है। जी ठीक है। जी। और जैसे कि मैंने आगे भी स्टूडेंट में सुना है कि लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, कि मतलब देखिए, जैसे नई जनरेशन आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें भी लाइफ टाइम एक उन लोग वो देते हैं, हेल्प ऐसा देते हैं, देखिए, जो ऑनलाइन हेल्प होता मैं बताता हूँ, ये जो कह है। रहे हैं ना कि लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो आने वाले 5 साल बाद मान लिया जाए जो नया जनरेशन का फोन आएगा ना, तो उनको बोलिएगा सर फ्री में सिखाओ, तुरंत पीछे हट जाएगा। ये सब ना कहने के चोचले हैं, जो बात है मैं सीधी फैक्ट बात करता हूँ। जी सीधा सा बात है, आप हमारे साथ ऑफलाइन सीख करके जाओगे, 1 साल जी। तक का हम आपको सपोर्ट देंगे। 1 साल के एक अंदर साल। में कुछ भी चीजें हल्की फुल्की बदलाव आती है, मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस की माध्यम से आपको बताता रहूंगा। ठीक है। ये रहेगा, ये जो बोलेंगे कि सर ऑफलाइन सीख लिए हैं, अब 5 साल बाद कोई टेक्नोलॉजी डेवलप चेंजेस हो गई, अब मुझे आ रहा हूँ सिखाओ फ्री में, नहीं होता है, नहीं ऐसा वो। कहीं नहीं होता है। और मैं कहता हूं कि कोई बोलता भी है तो मैं लिख के दे दूंगा भाई झूठ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कस्टमर को बुलाने के लिए अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं जो बोलूंगा सीधा बात बोलूंगा, घुमाने की मुझे कोई भी आदत नहीं है। ये बात सही लगी सर जी। थैंक यू सर, इतने जानना था। थैंक यू। चलिए एवरीवन, 7:13 हो गए हैं, बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में आप लोगों ने देखा था कि हमारे मोबाइल फोन की जो सर्किट्स होती है, जैसे यहाँ आप देखोगे कि हमारे फोन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स है, इस सर्किट्स में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसकी सप्लाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कल हमने पूरा फोन के बारे में आपको बताया, एक सर्किट्स का स्ट्रक्चर हमने आपको कल के क्लासेस में समझाया। ओके। आज के क्लासेस में हम समझेंगे कि इन सभी चीजों को हम सर्किट पे चेक कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें सर्किट में हम इसको कैसे चेक करते हैं कि ये चीज हमारी सही है या गलत है। तो चेकिंग सर्किट को 2 तरीके से करी जाती है। सबसे पहला देखो, कोई भी फोन आपके पास फर्स्ट आता है तो हम सबसे पहले उसको, सबसे फर्स्ट टाइम हम उसको आई स्कैन करते हैं। आई स्कैन का मतलब हम देखते हैं कि सर्किट को किसी ने कितना काम किया, छेड़छाड़ किया, काम करी हुई है, नहीं करी हुई है, गिरा हुआ है, डैमेज है, वाटर इफेक्टेड है। फर्स्ट नियम ये है। दूसरा, कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब होता है कि मल्टीमीटर के माध्यम से हम इन सभी लाइनों का
GR वैल्यू उठाएंगे कि हमारा कौन सा लाइन सही है, कौन सा लाइन गलत है। इन सभी चीजों को हम कैसे मीटर से परखेंगे, इन चीजों को आज हम समझाएंगे। तो हमें कैसे कैसे कहां से कहां जाना चाहिए, इन चीज को थोड़ा हम थ्योरिकल बस 5 मिनट आपको समझा देते हैं। देन उसके बाद हम आ जाएंगे माइक्रोस्कोप पे और इन चीज को आपको हम चेक करके दिखाएंगे। तो हमें कहां से कहां ना किन चीजों को सबसे पहले मापनी चाहिए। एक होता है ना कि सर कहां से कहां हमें चेक करना चाहिए, तो ये चीज हम आपको इसके माध्यम से समझा रहे हैं। इसके माध्यम से हमें इन सभी चीजों को समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक हम छोटा सा डायग्राम आपको समझाते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आप समझोगे कि हमारा वोल्टेज कहां से कहां जो है वो सेंड करी जाती है मोबाइल फोन के सर्किट में। सबसे पहले देखिए आपके फोन में क्या है, बैटरी कनेक्टर। तो अगर बैटरी कनेक्टर में जनरली देखा जाए तो आप देखोगे 4 पिन तो बैटरी कनेक्टर में हमें देखने को मिलता है। फोर फोर में क्या होता है, एक हमारा प्लस होता है और एक हमारा माइनस होता है, एक आईडी तो एक हमारा थर्मल, एक आईडी और एक थर्मल। आप अब समझो कि ये बैटरी कनेक्टर में 4 पॉइंट क्यों दी जाती है। पहले जो पुराने बैटरी कनेक्टर हुआ करते थे उसमें 3 ही होता था, प्लस माइनस और एक बीएसआई। आज में 4 होता है, प्लस माइनस आईडी थर्मल। पहले आईडी का आप मतलब विक्टिम माइक का लखन सर माइक बंद कीजिए। आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन, थर्मल का मतलब परसेंटेज की डिटेक्शन। अब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, एक रजिस्टर लग करके ये वोल्टेज सबसे पहले एक आईसी में इंटर करता है, जिसी के बारे में हमने कल आपको बताया था कि भाई इस आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी। कल हमने बताया था कि क्या कहते हैं इसको, डीसी टू डीसी कहते हैं, डीसी टू डीसी। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, इसके स्थान पे कौन कौन सी हो सकती है, तो बीक्यू आईसी भी हो सकती है, या फिर पीएम आई भी हो सकती है, या फिर पीएम भी हो सकता है डुअल पावर सेक्शन में। तो बैटरी का प्लस माइनस, माइनस हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड हो जाता है सर्किट में। पॉजिटिव सप्लाई हमारी सबसे पहले डीसी टू डीसी में इंटर करती है। यहां से इंटर करने के बाद आपका जो वोल्टेज है, एक कॉइल की माध्यम से, हमने बताया था वीपीएच लाइन जनरेट होती है, एक कॉइल और एक डायरेक्ट लाइन के माध्यम से आपके फोन में जनरेट होता है वीपीएच वोल्टेज। अब ये वीपीएच वोल्टेज कितना होता है, तो जितना आपका वीवेट का लाइन होता है ना 3.80, यही सेम होता है वीपीएच 3.80 वोल्ट। 3.80 वोल्ट इतना ही आपका वीपीएच भी होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमारा डीसी टू डीसी में जाएगा, यहां से वीपीएच लाइन बनेगी। और देखो वीपीएच लाइन उस जगह दिखती है जहां एक कॉइल होता है और यहाँ पे एक डायोड पैरेलल में लगी होती है। क्या होती है, पैरेलल में डायोड। अब किसी के मन में हो सकता है ऐसा सवाल हो कि सर जी ये पैरेलल सीरीज क्या होता है, हम नहीं समझते। मे भी आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो, तो जब हम मीटर स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे तो पैरेलल सीरीज भी हम वहां आपको समझा देंगे। देखो पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे कंपोनेंट जिसका एक सिरा निगेटिव में हो और दूसरा सिरा पॉजिटिव में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कंपोनेंट्स। तो ये वीपीएच लाइन का एक मतलब इंडिकेशन होता है कि जहां से वीपीएच हमारी बनती है वहां पे पैरेलल में डायोड लगा होता है, तो वहीं से हमारी वीपीएच बनती है। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल में हमारा डायोड लगा हुआ है। अब ये वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद आपके किस आईसी में इंटर करती है, आपके पीएमआईसी में ये इंटर करता है। पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट आईसी। यहां से यहां तक जो पीएम तक है ना, आपकी बैटरी की वोल्टेज बाय डिफॉल्ट पहुंचती है। आप चाहे मोबाइल का ऑन ऑफ बटन दबाओ या ऑन ऑफ बटन ना दबाओ, ये सारी वोल्टेजेस आपके पीएमआईसी तक। पीएमआईसी याद है ना जो कल पढ़ाए थे, जिसके आसपास में 6 को बक कॉइल्स लगी रहती है और एक क्रिस्टल लगा होता है, वही पीएमआईसी होती है। तो ये पीएम तक पहुंचता है। अब जब ये पीएम तक वोल्टेज पहुंचेगा तो अब पीएमआईसी बक कॉइल के माध्यम से वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है। पीएमआईसी के बगल में आपने देखा था ना बक कॉइल, ठीक है। अब इसमें से जो कुछ बक की वोल्टेज होती है वो रिटर्निंग पीएम में ही दे दिया जाता है। 2 कॉइल की वोल्टेज ये रिटर्न इसलिए इसमें दिया जाता है ताकि एक हमारा हाई एलडीओ बन सके और एक हमारा लो एलडीओ बन सके। जब तक ये हाई लो एलडीओ नहीं जनरेट होगा तब तक ये कोर यानी कि सीपीयू की वोल्टेजेस जो है वो
नहीं बनेगी। तो ये हाई एलडीओ लो एलडीओ भी हमें चेक करना जरूरी होता है, ये सीपीयू। अब यहां से देखिए हमारे फोन में क्या सिस्टम हुआ कि ये वीपीएच जनरेट हुई, वो पीएम में गया, और ये जो वीपीएच होती है ना, पीएम में जाने के अलावे भी आपके सर्किट में 10 से 15 स्थान पे ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि आपके फोन में जो जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गए, ऑडियो सेक्शन हो गए, ठीक है, लाइट सेक्शन हो गए, इन सभी सेक्शन को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट की जरूरत है। तो वो कौन पूरा करेगा? वो वीपीएच पूरा करेगा। लाइट हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है, आरएफ, आरएफ का मतलब नेटवर्क सेक्शन, एलडीओ, इन सभी ईटीसी हम कर दिए हैं। इन सभी सेक्शंस को वीपीएच वोल्टेज ही प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, अगर हमारे पास कोई पावर यानी डेड फोन आया है तो हमें बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करनी है, डीसी टू डीसी, पीएम और सीपीयू। सीपीयू के बाद होता है हमारा, इसी के साथ सीपीयू के साथ डेटा लाइन के माध्यम से कनेक्ट होती है आपकी ईएमएमसी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रैम और रोम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएमसी यानी इनबिल्ड मोबाइल मेमोरी कार्ड के माध्यम से जानते हैं। इसके अंदर हमारा रैम प्लस रोम आ रहा, रैम प्लस रोम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, रैम प्लस रोम इसके अंदर होती है ईएमएमसी। अब इस फोन में क्या होता है कि दो प्रकार से सीक्वेंस चलती है। आप अपने फोन को दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो ऑन ऑफ बटन दबा करके, या फिर यूएसबी लगा करके। अब आप समझिए कि दोनों में से कोई भी कंडीशंस में आप अपने फोन को एक्टिवेट करते हैं। सपोज दैट कोई बंद फोन आता है तो आप तो सबसे पहले चार्जर लगा के चेक करते हैं। तो जब चार्जर लगा के चेक करते हैं तो आपको समझनी पड़ेगी कि उस वक्त आपके फोन में क्या बिहेवियर होता है। जब यानी कि समझिए यूएसबी, तो यूएसबी में 5 पॉइंट होता है, तो हम अभी सिर्फ वीवर्स को लेते हैं और इस वीवर्स को एक ओबीपी, ये जो है ना, एक ओबीपी, और ओबीपी के माध्यम से हम इसमें इंटर कर देते हैं। ओबीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये 5 वोल्ट आपके फोन में इंटर करता है, जिसको हम लोग वीवर्स कहते हैं। ये जैसे ही 5 वोल्ट आपके फोन में इंटर करता है तो ये जो डीसी टू डीसी ऐसी होती है ना, ये अब आपके चार्जर लगने से ये वीपीएच जनरेट स्टार्ट करेगा, बनाना स्टार्ट करेगा, और यही आईसी आपके पीएम आईसी को एक्टिवेट कर देगा। ये अब ये जो इस पीएम को एक्टिवेट करेगा, इसी लाइन का नाम होता है पीजी। पीजी बोलिए, पावर गुड या सिस्टम ओके, SYS ओके। माउस से लिख रहा हूं, हैंडराइटिंग नहीं बैठेगी, लेकिन आपको क्या करना है, इसको कॉपी में फेयर कर लेना है। इसको जब आप कॉपी में फेयर करेंगे, इससे क्या होगा, आपको मोबाइल फोन के पावर सेक्शंस के बारे में आपको आइडिया होगी कि जब हम अपने फोन में बैटरी लगाते हैं, ऑन ऑफ की दबाते हैं, तो हमारे फोन में क्या सिस्टम एक्टिवेट होता है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑन ऑफ की तो हमें दिख नहीं रहा है। तो ऑन ऑफ की देखो इस तरह से बनती है। एक वोल्टेज आपका निकलता है डीसी टू डीसी से 0 ओम का रजिस्टर लग करके, और एक वोल्टेज निकलता है आपके पीएमआईसी से एक डायोड लग करके। अब ये दोनों वोल्टेज जो है, इसको हम सीधा लेते हैं, तो जब कोई भी चीज सामने से गुजरती है तो एक दूसरे में जो ये टचिंग होता है, इसका मतलब होता है नो कांटेक्ट, ये आपस में जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ेगा तो उसमें इस तरह से गोल बिंदा लग जाता है, तब समझना ये जुड़ेगा। ये रजिस्टर लग करके ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पे आता है, और ऑन ऑफ स्विच का दूसरा पॉइंट जो है वो ग्राउंड हो जाता है। ये जो यहाँ पे सिंबल है, ये ऑन ऑफ स्विच का सिंबल होता है, क्रॉस एरो। अब जैसे ही आप इस ऑन ऑफ स्विच को दबाओगे तो ये डायोड का वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो पावर ऐसी समझ जाएगी कि हमारा फोन में जो है यूजर्स ने ऑन ऑफ का कमांड दे दिया है, ठीक है, यूजर ने ऑन ऑफ का कमांड दे दिया है। तो या तो अब ऑन ऑफ की दबा के फोन को आप एक्टिव करेंगे, या फिर आप यूएसबी लगा के फोन को एक्टिव करेंगे। तो जैसे ही यहां से ये वोल्टेज निकलेगी पीजीएन सिस्टम ओके, ये चली जाएगी पीएम में। पावर ऐसी इससे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। पावर ऐसी जब एक्टिवेट होगा तो वो बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट करेगा। कौन सा वोल्टेज, ये बक वोल्टेज, ये जो यहाँ पे आप कॉइल देख रहे हैं। जब ये बक वोल्टेजेस बननी स्टार्ट हो जाएगी तो पीएमआईसी क्या होगा, आपके सीपीयू को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, सीपीयू को। तो ये जो सीपीयू को एक्टिवेट करता है, इस लाइन का नाम होता है आपका पावर ऑन रीसेट लाइन। इसका नाम हो गया पावर ऑन रीसेट लाइन। अब ये जब प्रक्रिया होगी तो आपका सीपीयू क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सीपीयू को पता चल जाएगा कि हमको पावर ने एक्टिवेट किया है, तो सीपीयू क्या करेगा, अपने ईएमएमसी को एक्टिवेट कर देगा। तो ये जो ईएमएमसी को एक्टिवेट करता है, इसका नाम होता है MSM रीसेट आउट।
इसका नाम होता है MSM रीसेट आउट। अब आप अपने फोन में देखिए कि कितना मस्त सिस्टम है कि USB लगी, DC टू DC ने पावर को जगाया, पावर ने CPU को जगाया, CPU ने eMMC को जगाया। अब हम रिपेयरिंग में देखेंगे क्या? कोई बंद फोन आया है तो हम रिपेयरिंग में यही ना देखेंगे कि बैटरी की वोल्टेज DC टू DC में गई कि नहीं, DC टू DC ने VPH बनाया कि नहीं, VPH शॉर्ट तो नहीं है, VPH ओपन तो नहीं है। VPH की वोल्टेज अगर पावर ऐसी में गई है तो पावर ऐसी को जब कमांड मिला ऑन ऑफ दबा करके या USB लगा करके तो बक वोल्टेजेस बनी कि नहीं बनी। अगर ये बक वोल्टेज नहीं बना तो CPU एक्टिव नहीं होगा। अब जब CPU को बक वोल्टेज मिल रहा है तो CPU MSM रीसेट आउट किया कि नहीं किया, है ना। और पावर ऐसी ने CPU को पावर ऑन रीसेट लाइन की वोल्टेज दिया कि नहीं दिया। ये सभी वोल्टेजेस आपका 1.8 वोल्ट होता है। ये जितना भी वोल्टेज है ये सब कितना होता है 1.8। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सिस्टम ओके है, पावर ऑन रीसेट लाइन है या MSM रीसेट आउट है। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तब इसमें क्या होता है, प्रक्रिया फिर नेक्स्ट होती है। उसमें क्या होता है, अब CPU यहां से रिटर्निंग इसको PS होल्ड सेंड करेगा। इसको क्या कहते हैं, PS होल्ड। ये जो लाइन है इसको कहते हैं PS होल्ड लाइन, ताकि CPU आपके पावर ऐसी को होल्ड करवाएगा कि भाई तुम्हारा हमें बक वोल्टेजेस मिला, तुम्हारा हमें रिसेट लाइन मिला, तो एक काम करो अब तुम थोड़ा सा होल्ड हो जाओ। यानी जो पावर ऐसी में आपने देखा होगा कि वोल्टेज नहीं बनती है तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहती है। वोल्टेज क्या रहती है, ऐसे अप एंड डाउन वोल्टेज आती है जाती है आती जाती है। तो हम लोग सोचते हैं अगर क्या दिक्कत है, तो दिक्कत क्या रे, दिक्कत यही है कि CPU पावर ऐसी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो होल्ड नहीं करेगा तो पावर ऐसी की जो वोल्टेजेस है वो फ्लैक्चुएट मारेगी। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम होता है। अब जब इतनी प्रक्रिया आपके फोन में कंप्लीट हो जाती है फिर CPU यहां से पावर ऐसी को स्पेशल 2 लाइन सेंड करता है फॉर PM के लिए। स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे बना देता हूं PM के लिए। और इस लाइन का नाम होता है SPMI क्लॉक और दूसरा होता है SPMI डाटा। इसको कहते हैं सीरियल पावर मैनेजमेंट क्लॉक और सीरियल पावर मैनेजमेंट डेटा। अब आप देखिए कि भाई साहब एक फोन जो हमारा चलता है उस फोन के अंदर में कितनी सारी चीजें बनती है ना, लेकिन हम किस चीज को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को। तो भाई इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए तो हमें इसके बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी ना। हमें मन भी है कि भाई हम ईमेल करें, सपोज दैट मुझे मन है ईमेल करने का, बट ना मोबाइल चलानी आती ना कंप्यूटर चलानी आती, तो कैसे ईमेल करेंगे, है ना। तो हमें मोबाइल को रिपेयर करनी है तो उसके सर्किट को सीखना पड़ेगा। अब उसकी सर्किट को सीखने के लिए उसका थोड़ा सा थ्योरिकल माइंड में होना चाहिए। अब ये चीज जब आपको जानकारी होगी तो ये मोबाइल पे आप इस लाइन को ढूंढोगे। अब इस मोबाइल पे इस लाइन को ढूंढने के लिए आपको स्कीमेटिक सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, स्कीमेटिक। स्कीमेटिक के माध्यम से ही ये लाइन आपको सर्किट में दिखेगी। ऐसे कैसे दिखेगी, ऐसे मोबाइल हाथ में ले लेने से हमको थोड़ी ना बोलेगा कि ये लाइन SPMI क्लॉक है, ये डाटा है, ये पावर ऑन रीसेट लाइन है, ये PS होल्ड है, ये MSM। ऐसे कैसे, उसके लिए तो स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो हर चीज को मिला करके ही एक रिजल्ट निकलता है ना। एक रिजल्ट लेने के लिए इन सभी चीजों को हमें सीखनी होती है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो बहुत बड़ी चीज नहीं है लाइफ में। अगर कोई आप पहली बार देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई थोड़ा लगता है भारी चीज है, लेकिन 2-4 दिन कंटिन्यू देखने से ना बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये तो आप समझ गए, ये था कि इस माध्यम से ही हमें सर्किट को देखनी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे कि अब इन चीजों को हम किससे ढूंढते हैं, स्कीमेटिक की मदद से। ठीक है, स्कीमेटिक की मदद से। तो इन चीजों को हम स्कीमेटिक की मदद से सर्किट पे कैसे ढूंढते हैं, चलिए अब हम इन चीजों को एक बार आपको समझाते हैं। स्कीमेटिक्स, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मॉडल दी गई है, इनमें से कोई भी मॉडल्स आप ले सकते हैं, बशर्ते वही मॉडल आप लीजिए कि जो मॉडल का बोर्ड आप अपने सामने अभी रखे हैं उस मॉडल के स्कीमेटिक्स को ओपन कर लीजिए, उसके माध्यम से आप सर्किट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक मॉडल फिलहाल के लिए ले लेते हैं। स्कीमेटिक्स को देखने के लिए इसके अंदर में 2 चीज होना अनिवार्य है, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक। ये 2 चीजों के माध्यम से ही आप स्कीमेटिक्स को देख पाएंगे। तो ये लेआउट हो गया और ये हो गया आपका
स्कीमेटिक, ये दो चीज होना चाहिए ही चाहिए। ये दो चीज के माध्यम से आप सर्किट्स को ट्रेस करेंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर ये चीज तो कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है, नहीं है, इतना सारा चीज। तो देखो, शुरू शुरू में आप जब गूगल मैप भी देखे होंगे मोबाइल में, तो आपको थोड़ा अजीब फील हुआ होगा, लेकिन अब कितना आसान है, कहाँ से कहाँ जाना है आप तुरंत निकाल लेते हैं। तो मोबाइल में भी कहाँ से कहाँ कौन लाइन जाती है, आप इसके माध्यम से तुरंत निकाल लोगे, कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, तो इसके माध्यम से इजिली निकल जाएगी, है ना। तो आप बोलोगे कि सर इसके माध्यम से हम मानो कि हमें निकालना है, सपोज दैट कि वीपीएच हमारी कहाँ से बनती है, एक एक माइंड में होता है ना कि वीपीएच हमारी कहाँ से बनती है। तो चलो इसके लिए मैं एक क्लू आपको बताता हूं। आप ये समझो, वीपीएच हमारी डीसी टू डीसी से बनती है ना। अब आपको भाई साहब ये भी नहीं पता है कि डीसी टू डीसी आपके मोबाइल में सर्किट में कहाँ पे लगी हुई है, ये भी नहीं पता है, ये भी अब आपको पता करना है स्कीमेटिक की मदद से, है ना। स्कीमेटिक की मदद से थोड़ा डीपली जड़ से समझाने की कोशिश करते हैं कि डीसी टू डीसी ऐसी भी आपको मानो शील्ड में पूरी, मदरबोर्ड में पूरी शील्ड लगी हुई है, किधर है डीसी टू डीसी हमें नहीं मालूम है, बट हमें पता करना है स्कीमेटिक की मदद से। तो कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमें डीसी टू डीसी को तक जाने के लिए, डीसी टू डीसी मतलब चार्जिंग ऐसी, और चार्जिंग ऐसी को समझने के लिए हमें कौन सा लाइन को पकड़ना होगा? वी बस। तो वी बस को पकड़ेंगे तो हमें चार्जिंग आईसी का पता लग जाएगा। तो वी बस को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट पे आ जाएंगे, और लेआउट पे हम कॉपी करेंगे बी टू बी जैक को। किसको कॉपी करेंगे? जैसे कि यहाँ देखिए बी टू बी जैक है हमारा, ये बी टू बी, इस बी टू बी जैक को हम कॉपी करेंगे लेआउट में। ये लेआउट होता है, इस पे देखो जैक का नंबर है J2701। इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक मारेंगे तो ये नंबर यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी होने के बाद इसके हम आएंगे स्कीमेटिक में, और इसको यहाँ से हम इसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें B2B कनेक्टर दिख जाएगा। अब इस B2B कनेक्टर में देखिए ये वीबस की लाइन है, वीबस मतलब चार्जिंग का लाइन, यहाँ देखिए वीबस यानी चार्जिंग का लाइन। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मुझे वीबस का क्या दिखा दिया, टेस्ट पॉइंट। फिर हम इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, ये मुझे दिखा दिया ओबीपी। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना कि वीबस की लाइन में एक ओबीपी लगी होती है, ये ओबीपी के माध्यम से वोल्टेज निकल करके चली जाती है चार्जिंग आईसी में। अब ये जहां पे भी वोल्टेज आती है वहां पे देखिए एक कैपेसिटर लगी हुई है, यहाँ पे ही हमारा 5 वोल्ट आता है आपके चार्जिंग आईसी में। जब भाई यहाँ वीवर्स में वोल्टेज एंट्री करेगी तो कंफर्म है कि यहीं से हमारा वीपीएच बनेगा। तो यहाँ अगर आप नीचे देखिएगा तो देखिए वीपीएच वोल्टेज बन रही है। पैरेलल में यहाँ देखिए जीना डायोड भी लगी हुई है, कॉइल भी लगी हुई है। हम इसको जैसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके लेआउट पे ला करके पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहां से हमें ये कॉइल दिख जाएगी। मींस हम अभी यहाँ पे देखिए ये कॉइल ही हमारा वीपीएच का लाइन है, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं। हम इसको कैसे पहचाने? इसका मैटिक की मदद से। आप बोलोगे कि सर आप फटाफट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कॉपी करके पेस्ट करके तुरंत ढूंढ लिए। तो देखो ये चीज हम इसलिए ढूंढ लिए क्योंकि ये चीज हमें देखनी आती है, यही चीज देखना आपको सीखनी है। ये चीज जब आप सीखोगे तो आपको क्या होगा कि सर्किट्स में किसी भी लाइन को फाउंड करना, जैसे टच की लाइन कहाँ से जा रही है, डिस्प्ले की लाइन कहाँ जा रही है, कैमरे कहाँ से जा रही है, किसी भी लाइन को आप फाइंड कर सकते हो खुद से। किसकी मदद से? स्कीमेटिक की मदद से। ठीक है। तो चलो ये तो थोड़ा सा हम स्कीमेटिक्स का भी हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिए कि भाई ये सब चीज ही आज आपको सीखनी पड़ेगी जब अगर आप चाहते हो कि मोबाइल की दुनिया में अपना कदम बनाए रखें और दूसरे टेक्नीशियन से अपनी नॉलेज को बढ़ा के रखें और कस्टमर का काम दूसरों से ज्यादा आप करके दें। तो सीखना तो पड़ेगा भैया, है ना, एकदम सीखना पड़ेगा। हाँ मानो ये फ्री है क्लासेस, तो यहाँ पे आपको नहीं खर्च लग रहा है। जब बट आप पेड सर्विस में आओगे तो जब तक आप किसी चीज का थोड़ा सा भी पे नहीं करोगे तो आपको उसकी अहमियत समझ में ही नहीं आएगी। तो जब थोड़ा सा खर्चा करोगे आप बोले अरे यार खर्चा तो किए हैं यार, मेहनत करना चाहिए, एक बार उठना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, आप दोगे। सीरियस तभी आप हो सकते हैं। सीरियस कहते हैं ना कि किसी चीज को के बारे में डिसीजन लेना, जब तक आप उसकी थोड़ी सी भी प्राइस नहीं पे करेंगे तो उसकी अहमियत नहीं बनती है। तो स्कीमेटिक्स का एक आप अपने थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लिया। अब आते हैं बोर्ड पे। अब हम मल्टीमीटर के माध्यम से मदरबोर्ड की डायग्नोस्टिक स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम अपना मेन कैमरा ओपन करते हैं।
हु, हु, हु। हम्म। ओके, अब हम अपना फेस कैमरा को चेंज करते हैं ताकि आपको मल्टीमीटर दिखाई दे। चलिए, कैमरा चेंज हो गया, अब आपको दिखेगा हमारा मल्टीमीटर। आवाज आ रही है हमारी, लखन जी? यस आ रही है सर, बिल्कुल ओके है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को रखना है बजर मोड में। ये जो साधारण मल्टीमीटर होता है इसमें बजर मोड और डायोड मोड एक में ही होता है। तो मीटर को जब हम टच करते हैं तो ये 3 पे आ रहा है, तो इस 3 को हम शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे हम? इस 3 को शून्य मानेंगे, यानी कि 0 मानेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? बैटरी कनेक्टर। ठीक है, आपको देखिए हमारा दिख रहा होगा मोबाइल का मदरबोर्ड, और यहाँ से देखिए बोर्ड की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक दिख रही होगी। यहाँ मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है चेहरे से। हमको दो चीज दिखना चाहिए, एक मल्टीमीटर और एक मदरबोर्ड। अब हम यहाँ से अपनी चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मदरबोर्ड को जब डायोड मोड में हम अपनी मल्टीमीटर को रखते हैं तो रेड प्रोब को अक्सर हम ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक प्रोब से जीआर लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम रेड को रखे हैं। यहाँ देखिए ये 4 पॉइंट है, तो इनमें से हमारा एक के साथ हमारा बीप आ रहा है। एक के साथ क्या आ रहा है? बीप। तो इसके साथ बीप आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा निगेटिव हो गया। दूसरा में देखिए 456-57 है, आईडी हो गया। तीसरा में हमारा क्या है? 440 है, थर्मल हो गया। तो आईडी थर्मल, और ये 5, ये जो लास्ट है हमारा 391, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, यानी वी वेट लाइन। अब देखिए, मीटर जब भी आप चलाते हैं तो मीटर को दो मोड में चलाया जाता है। ये जो अभी हम क्या किए हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड किए और ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं, तो इसको कहते हैं रिवर्स मोड। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स मोड। रिवर्स यानी कि उल्टा, इसी को कहते हैं रिवर्स मोड में हमारा जो वैल्यू है 440 है। अब जब हम प्रोब को चेंज करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड मोड। फॉरवर्ड मोड का मतलब होता है कि माइनस प्रोब को माइनस पे रखना और प्लस प्रोब को प्लस पे रखना। तो अब हमारी वैल्यू कितनी है? 690, यानी 691। ठीक है, इसमें वैल्यू देखिए 690 है, और फिर प्रोब को चेंज किए तो वैल्यू कितना है? 383। तो इसमें हमें गौर करना है, ध्यान रखनी है। देखो, नोटिस कीजिए हर चीज को, छोटी छोटी चीजों से ही रिजल्ट बनती है। रिवर्स मोड में जब हम इसको चेक किए तो हमें कितना मिला? 380। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, आर मतलब रिवर्स मोड में हमें कितना मिला? 380। और फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम अपने माइनस प्रोब को माइनस पे रखते हैं, प्लस प्रोब से हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हमें कितना मिला? 670-80 के करीब में। तो अब आप एक चीज देखिए, ये रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड में हमें अलग अलग वैल्यू मिला, सेम वैल्यू तो नहीं मिला। अगर ये हमें सेम वैल्यू मिलता 380 या 380, तो हम इसको लीकेज कह सकते थे। क्या कह सकते थे? लीकेज, कि भाई यहाँ हमारा दिक्कत है, यहाँ हमारी शॉर्टिंग है, यहाँ हमारी खराबी है। लेकिन ये दोनों में क्या है ना, 50% का डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या है? ओके है, इसमें हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये हमारा क्या है? सही है सर्किट। अब हम आगे बढ़ेंगे बैटरी की लाइन। इसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप आएंगे यहाँ डीसी टू डीसी सेक्शन में। यहाँ आ जाएंगे आप डीसी टू डीसी सेक्शन में। ये कौन सा सेक्शन है? डीसी टू डीसी, जहां की हमारा क्या बनता है? वीपीएच वोल्टेज। तो वीपीएच वोल्टेज यहाँ पे कहां से बनती है? तो हम रेड प्रोब को ग्राउंड रखेंगे, ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे, ये वाला जो क्वाइल है यहीं से हमारी वीपीएच वोल्टेज बनती है। तो इस क्वाइल में जो ये कैप लगी हुई है, यहाँ का हम जीआर चेक करेंगे। तो 318 के करीब यहाँ का है रिवर्स में, और फॉरवर्ड मोड में कितना है? 1098 के करीब। ठीक है, 1097-98। तो ये कौन सा लाइन था हमारा? ये लाइन था वी
VPH लाइन, वोल्टेज फ्रॉम पावर। रिवर्स में हमारा, ठीक है, 300 के करीब करीब है, और फॉरवर्ड में कितना है, 1000 के करीब करीब है ना, एक राउंड फिगर में हम लिख रहे हैं। तो भाई बहुत डिफरेंट है। अगर ये बहुत डिफरेंट है तो ये ओके है। ये क्या है, ओके है। किसके माध्यम में, कोल्ड टेस्टिंग के माध्यम में ओके है। हॉट टेस्टिंग के माध्यम में अभी हम नहीं कह सकते कि ये ओके है। कोल्ड टेस्टिंग में ये हमारा क्या है, ओके है। VPH की लाइन हमारा लीकेज विकेज शॉर्ट वॉट नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप्स में हमारा क्या होता है, बक वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में होता है बक। अगर हम बक वोल्टेजेस यानी पावर के पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कम से कम 7 क्वाइल लगी हुई है। तो अब जो यहाँ पे 7 क्वाइल है, तो इस 7 क्वाइल का भी हमें GR देखना पड़ेगा कि कोई लाइन हमारा लीकेज तो नहीं है, या कोई लाइन हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड प्रोब को हम ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक प्रोब से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए, सबसे पहला क्वाइल को लिए तो 135 की वैल्यू है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ का वैल्यू तो बहुत कम है, वहां तो 300 था, 280 था, यहाँ तो 135 है, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। तो देखो, प्रॉब्लम तभी आपको कहना है कि जब हमारा, ठीक है, जब यहाँ पे हमारी जो रीडिंग है वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में इक्वल हमें दिखाई दे। इक्वल मतलब बरोबर। देखो, लाल को ग्राउंड किए, काला से चेक किए, तो कितना है, 136। अब देखिए, हम प्रोब को चेंज किए, रेड को अब हम चेक कर रहे हैं और ब्लैक को ग्राउंड किए, तो देखो 235। तो सीधे 100 का फर्क है ना जी। देखना, रिवर्स 135, फॉरवर्ड 235, तो डिफरेंट है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपकी खराबी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है। हमें देखिए, मीटर को असल में चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। आप लोग क्या देखते हैं, पी आ गया तो खराब, नहीं आया तो बढ़िया। जी ऐसा नहीं है। मीटर में सीटी की आवाज से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं इसमें दिख रहे रीडिंग्स, यहाँ जो रीडिंग्स दिखाई देती है उसके माध्यम से आप किसी भी लाइन की डिसीजन ले सकते हैं। वैसे डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में रीडिंग को समझना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या, ये जो रीडिंग है ये है क्या, आखिर इससे क्या हमें समझने को मिलता है। नहीं तो आप ये बोलो सर ये GR वैल्यू होता क्या है, मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता ये GR वैल्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। हो सकता है किसी के मन में ऐसा सवाल बन रहा होगा। चलो देखो, एक बताता हूँ इसके लिए कि ये GR होता क्या है। देखो, मानिए ये आपकी PM है, ये क्या है आपकी PM, मानिए क्या PM, ये है आपका PM। यहाँ आपका VPH वोल्टेज आया था, या नहीं तो VWAT आया था, बैटरी से वोल्टेज। ठीक है, वो वोल्टेज यहाँ से निकल के आई थी, और वही सब वोल्टेज हमारा जो VPH की वोल्टेज है, VPH की वोल्टेज यहाँ से निकल करके ये किस में जाती है, हमारी PM में। कि PM में चली गई है VPH की वोल्टेज, तो ये तो प्लस है ना। और जो ग्राउंड होता है, ये क्या है हमारा शील्ड, ये निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव भी इसमें गई है। यानी जो बैटरी आती है उस बैटरी की तो माइनस भी इसके अंदर पहुंचती है। तो ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इस प्लस माइनस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की मतलब दूरी, प्लस माइनस के बीच में जो दूरी होती है ना, उसी को GR बोला जाता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। यानी कि ग्राउंड से पॉजिटिव की दूरी कितनी है। सोचिएगा जरा, जो मैं बात बोलता हूं ध्यान दीजिए, निगेटिव से पॉजिटिव की दूरी कितनी है, उसी को GR कहते हैं। अगर ये दूरी करीब आ जाए उसको शॉर्टिंग कहते हैं, अगर ये दूरी बढ़ जाए उसको ओपन कहते हैं। अब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि सर्किट्स में जितने भी कंपोनेंट्स लगी हुई है, उस कंपोनेंट्स की नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ में कितना डिस्टेंस है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो वो ओपन होगा, बहुत नजदीक है तो वो शॉर्टिंग होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो रीडिंग निकला इस कॉइल पे 135 और 235, वो GR है, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है पॉजिटिव। ये था कॉइल, और ये कॉइल से पॉजिटिव निकल रहा है, क्या निकला, पॉजिटिव। और निगेटिव तो हमारा बाय डिफॉल्ट है, ये जो ग्राउंड है ये बाय डिफॉल्ट है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो डिस्टेंस बनती है, इसी को GR कहते हैं। ये सटना नहीं चाहिए आपस में, सटेगा तो शॉर्टिंग कहलाएगा। तो इस तरीके से आप सर्किट्स में एक एक लाइन को फॉलो कर सकते हैं कि कहां पे हमें क्या GR मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम देखिए यहाँ का देखें,
338, चलिए ये तो नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, यहाँ पे भी ठीक है, इधर भी ठीक है। 220, यहाँ भी 306, 305, यहाँ पे भी 306। तो हमें क्या है कि हर जगह ठीक ठाक वैल्यू मिला, कहीं पे थोड़ा कम वैल्यू मिला, या कहीं पे आपको डाउट हुआ कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है या यहाँ पे सॉर्टिंग हो सकती है, तो आप उस चीज को रिवर्स एंड फॉरवर्ड में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक थोड़ा दूसरा बोर्ड लेते हैं, यहाँ पे देखिए, एक हम दूसरा पावर सेक्शन लिए, जो बक सेक्शन आप कहते हैं ना, दूसरा लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, इसका क्या हमें स्टेटस देखने को मिलता है। तो हम रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। 276, ठीक है, 285, 274, 158। अब यहाँ पे आपको अगर डाउट लगे तो आप तुरंत प्रोब को चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहां देखिए, ओनली 46 एंड 39 कितना आया, ओनली 42, कितना 42। और फिर प्रोब को हम चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है, 139। तो भाई एक तरफ से मात्र 40, सोचिएगा जरा कि एक तरफ से मात्र 40 और एक तरफ से मानिए 130, तो भाई कितना डिफरेंट है, देखिए कितना डिफरेंट है, 40 एंड 32। ये हमारा फॉरवर्ड में है और ये हमारा रिवर्स में है, 130 और फॉरवर्ड में ओनली 40। आप इसको क्या खराब बोलिएगा कि सर ये लाइन में त्रुटि है, हमारा पावर खराब है, हमारा सीपीयू खराब है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ओके है दोस्त, एकदम ओके है। लेकिन आप ये छोटा वैल्यू देख करके ना तुरंत डिसीजन ले लोगे, अरे नहीं ये खराब है, ये लाइन अब जाती कहाँ है? तो ये लाइन आपको पता है कि कोर वोल्टेज हमारा सीपीयू में जाता है, तो दिमाग में दो चीज आएगा, या तो पावर खराब है या तो सीपीयू खराब है। अब उस चलते सीपीयू को हिट मार दिए, पावर को उखाड़ दिए, तो जो बीमारी नहीं भी थी, जो चीज सही भी थी, उसको आप छेड़छाड़ कर दिए, है ना। तो हमें जब तक सर्किट्स की थोड़ी गहरी आइडिया नहीं हो पावर सेक्शन की, तो बंद फोन को आप कैसे ऑन कीजिएगा? क्या खराब है? आप सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे और पावर को हिट मार देने से तो फॉल्ट नहीं पकड़ में आएगा ना, हर चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब ये चीज हो गया, इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। 271, 277, 114, 241, ओनली 70। यहां देखिए ये ओनली 69, ओनली 69, और दूसरे तरफ से 284 यानी 300। तो देखिए कितना फर्क है भाई, पूरा फर्क है कि हमें एक तरफ से कुछ और मिल रहा है और दूसरे तरफ से कुछ और मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें सॉर्टिंग हमारी नहीं है। लेकिन ये छोटी सी रीडिंग देख करके आपके मन में आ जाएगा कि ये सॉर्टिंग है। ये देखो 68 की मात्र रीडिंग है, ओनली 68। तो आप ये 68 देख करके सोच लोगे कि सर इसी में तो लगता है मेरा खराबी है कि सेट मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तुरंत आप डिसीजन ले लोगे। लेकिन ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? ये 68 ही क्यों है? क्योंकि अगर इस फोन को अगर आप दूसरे साइड से आके देखोगे तो भाई साहब इसमें ना सैमसंग की रैम लगी हुई है। तो सैमसंग की रैम की जो वैल्यू होती है ना, वो 68 ही होता है सैमसंग का रैम का। तो इस वजह से वो वैल्यू हमारा सही है। अब हमको इसलिए पता है कि हम सर्किट्स की जानकारी थोड़ा रखे हैं, आपको यही जानकारी सीखनी है। ठीक है, कि किसके वजह से कहाँ का कितना रीडिंग होना चाहिए। ओके, तो जब इतनी तहकीकात आप अपने फोन में कर लेते हैं, तब आप इन चीजों को अब आप हॉट टेस्टिंग में कर सकते हैं। हॉट टेस्टिंग का मतलब है मोबाइल में वोल्टेज डाल करके। अब इन चीजों के होने के साथ साथ आपके फोन में 1.8 की भी एक डिफॉल्ट वोल्टेज बनती है, वो भी बननी चाहिए। 1.8 का डिफॉल्ट वोल्टेज चलिए दिखाते हैं एक बार आपको सर्किट में। ये वोल्टेज भी नहीं बनेगी तो आपका फोन क्या है, डेड मोड में रहेगा। मेरी आवाज ओके है लखन जी? आवाज ठीक है हमारा? यस ओके है सर, मैं बता दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना, आपका फोन का वीरेग लाइन होता है, इसको कहते हैं वीरेग, वीरेग। इसमें आप देखोगे एक L5 का जो लाइन होता है ना, ये जो L5 की लाइन है, इस L5 की लाइन को अगर आप नोटिस करोगे तो ये L5 की लाइन की जो दूरी है ना,
ये देखो, ये जो L5 की लाइन है, ये आपके फोन में देखो यहाँ पे इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या होता है, इतना सारा जो ये नंबर है ये क्या होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपके फोन में जो बक वोल्टेज बनती है, बक वोल्टेज बनने के बाद एक विरेक वोल्टेज बनती है, जो वोल्टेज बिना कॉइल का बनता है। वो पावर ऐसी से डायरेक्ट निकलती है और आपके फोन में इतने सारे पेज पे जाती है। ये पेज नंबर होता है। जो आपके पेज नंबर, आप बोले सर पेज हम नहीं समझे, ये पेज क्या हुआ। तो देखो, जो आपके मोबाइल की जो स्केमेटिक है ना, वो स्केमेटिक्स का ये पीडीएफ होता है। तो पीडीएफ में इसका कहना है कि ये जो 1.8 बनती है, ये आपके बहुत सारे आईसी में इंटर करती है। इसका रिलेशन आपका ऐसे समझ लीजिए, डीसी टू डीसी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, ईएमएमसी, नेटवर्क, आरएफ, ऑडियो, टच, I2C कंट्रोल, हर जगह ये 1.8 का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग, हर जगह। तो ये लाइन भी अक्सर आपके फोन में शॉर्ट करती है या लीकेज करती है। तो इसके वजह से भी आपका फोन क्या होगा, डेड मोड में जाएगा। तो हमें बक वोल्टेज मापने के साथ साथ 1.8 की भी लाइन को चेक करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो अभी स्कीमेटिक हमारे पास है नहीं, तो हम इस वोल्टेजेस को, कोई ऐसा जगह है जहां पे हम इसको आराम से चेक कर सके कि हमें बिना स्कीमेटिक्स का ये जगह वोल्टेज हमें मिल जाए हमारे फोन में। ठीक है, तो चलो एक दो जगह है जहां आप डायरेक्टली इस वोल्टेज को माप सकते हो। आईएसपी में भी आपने देखा होगा ना, एक पॉइंट का नाम होता है VCCQ। VCCQ आईएसपी में यहाँ पे भी 1.8 होती है। या आपका ईडीएल टेस्ट पॉइंट, ईडीएल टेस्ट पॉइंट आपने देखा है ना, जहां से ट्विजर सटा के फोन को इमरजेंसी मोड में ले जाते हैं फ्लैश करने के लिए, वहां पे भी 1.8 आपको ये देखने को मिलती है। तो ये 1.8 भी हम इनमें से कहीं किसी भी स्थान पे चेक करेंगे फोन के अंदर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से भी आपकी फोन डेड मोड में जा सकती है। ठीक है, तो हमें हमारे फोन में टोटली वोल्टेजेस को मिलानी पड़ेगी, तब हम कह सकते हैं कि हमारा फोन ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। जैसे आप लोग कहते हो कि सर एक फलाना मोबाइल है ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें, है ना। रहता है ना नॉर्मली क्वेश्चन, अभी भी आप लोगों के मन में होगा कि सर से एक बार मौका मिलेगा तो पूछेंगे कि सर जी एगो मोबाइल है ऑन नहीं हो रहा है, फलाना मॉडल है, क्या करें। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि अभी जो हमने आपको बताया कि ये जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है बैटरी कनेक्टर से लेकर के आपके फोन में कहाँ कहाँ पे जा रही है, और मोबाइल आपके हाथ में है, और आप हमें पूछोगे कि सर ऑन नहीं हो रहा है बताइए, तो हमें कैसे पता होगा कि सर्किट में कौन सी चीज आपकी बिगड़ी हुई है। भगवान थोड़ी ना है हम कि हम यहाँ से आपको बैठे बैठे बता देंगे। हमें उसको चेक करनी पड़ेगी, तब हम उसको कंफर्म बता सकते हैं कि क्या खराबी है। नहीं तो हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि पहले इसको चेक कर लीजिए, पहले इसको चेक कर लीजिए, पहले इसको चेक कर लीजिए, इन्हीं में से कोई एक चीज आपकी प्रॉब्लम में होगी। ठीक है, तो ये आइडिया ही हो सकता है, ना कि कंफर्मेशन, क्योंकि कंफर्मेशन आपके पास हाथ में है, तो आप बेहतर ही कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि आप उसे मीटर से माप सकते हैं। ठीक है, इससे भी बेहतर आइडिया होता है डेड फोन को डायग्नोस करने का, एक चीज बूट सीक्वेंस दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, ये चीज देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये क्या चीज है। तो इसके भी अगर आप यूज करते हैं, तो इससे भी आपको मोबाइल फोन की डेड फोन डायग्नोस करने में बहुत ही बेहतरीन हेल्प होता है। इसको कहते हैं बूट सीक्वेंस। ये कंपनी का एक डेटा होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, ऑन ऑफ की को प्रेस करते हैं, तो आपके फोन में सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बनता है, यहाँ पे लिखिए। एक नंबर में देखिए ये बनता है, दो नंबर में ये वोल्टेज बनता है, तीन नंबर में ये वोल्टेज बनता है, चार नंबर में ये, पांच नंबर में ये, और छह नंबर में देखिए वही चीज है ना, VREG L5 1.8 वोल्ट है। अगर हो सके तो थोड़ा ध्यान से देखिए है कि नहीं। स्क्रीन हमारा क्लियर दिख रहा है ना लखन जी, L5 1.8। जी जी। ठीक है हाँ हाँ, बिल्कुल ओके है सर। है ना। तो ये 1.8 है। अब देखो हमने क्या बोला था कि हमें ये देखनी है बक। तो बक में देखिए ये जो S4 की S की लाइन होती है ना, ऐसे समझ लो, S7 S2 S5 S6, ये सब बक होता है। क्या होता है ये, बक। क्योंकि S का मतलब होता है स्विचिंग लाइन, और वीरेक का मतलब होता है रेगुलेट लाइन। ये बिना कॉइल की वोल्टेज बनती है, और ये सब वोल्टेज आपका कॉइल
के माध्यम से बनती है और ये विदाउट कॉइल का वोल्टेज बनता है। तो हमारे फोन में यही सब वोल्टेज, बक की लाइन के बाद अगर हमें कुछ मिलाना होता है तो वो 1.8 का लाइन मिलाना होता है। ये लाइन मिलाने के बाद हमें फिर क्रिस्टल के लिए भी L20 की 1.8 मिलानी पड़ती है, फिर L7, फिर S3, फिर रैम का वोल्टेज हमें मिलाना पड़ता है 0.61 रिफरेंस। तो इस डेटा को कहते हैं बूट सीक्वेंस। ये, और जब ये सब सारी चीजें ओके होती है ना, तो अभी हमने पढ़ाया था ना आपको, जस्ट अभी याद होगा आपको, तो पावर ऑन रीसेट लाइन कौन भेजता है? पावर ऐसी सीपीयू को। फिर सीपीयू क्या भेजता है पावर ऐसी को? पीएस होल्ड। अभी हम बताए थे ना, जो एक ब्लॉक डायग्राम हम हाथ से बना करके आपको दिखा रहे थे, उसके माध्यम से, कि ये सब सारी चीजें क्या है कि हमारे फोन में रूल्स बाय चलती है, नियम से चलती है। और नियम तो हमें कुछ पता है नहीं, हमें तो आदत है सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर बदलने की और बैटरी बदलने की। तो सिर्फ उतना काम तो मार्केट में भाई कहावत में है ना कि हलुक मेट बिलायर कोड़ता है, मतलब ठेठ भाषा में समझिए इसे। तो हल्के फुल्के काम मार्केट में सब करते हैं, जो लेकिन मैजिक यानी जो माइंडलिटी वाला काम है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। और जो कम लोग करते हैं वही लोग एक अच्छी इनकम करते हैं। ठीक है, तो ये बूट सीक्वेंस। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे फोन का, क्या हुआ, एक हो गया हमारे फोन का ये कोल्ड टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा? हमें फोन में दो तरीके से हम हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। एक तरीका, या तो आप बैटरी लगा करके ऑन ऑफ की को प्रेस कीजिए एक स्टेप में। अब आप बोलोगे कि सर बैटरी लगा के एक हाथ से ऑन ऑफ की दबाएंगे कि हम चेक करेंगे, कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए आप क्या करो, मोबाइल में यूएसबी लगा दो। क्या लगा दो? यूएसबी। जैसे देखो, मान लिया जाए ये मोबाइल को हमें चेक करनी है, तो हमें बैटरी लगा के चेक करने में अगर दिक्कत आपको महसूस हो रहा है, तो आप इसमें क्या कीजिए, यूएसबी दे दीजिए। ये जो है ना B2B कनेक्टर, ये यहाँ पे हमें B2B का पत्ता जोड़ करके चार्जर लगा देंगे। जैसे ही इसमें चार्जर लगेगा, तो हमारा जो DC टू DC ऐसी है वो एक्टिव हो जाएगा और वो पावर को एक्टिव कर देगा। ठीक है, और हम सभी वोल्टेजेस को आराम से चेक कर सकते हैं विदाउट बैटरी और बिना बैटरी, बिना ऑन ऑफ की प्रेस किए हुए। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं करके आपको दिखाता हूं। तो हम इसमें क्या करेंगे, यूएसबी कनेक्ट करेंगे। तो यूएसबी करने के लिए यहाँ पे यूएसबी का टेस्ट पॉइंट है, हम टेस्ट पॉइंट पे ही जंपर लगा देते हैं। और यहां से हम इसमें चार्जर से 5 वोल्ट इसमें दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? चार्जर से 5 वोल्ट हम इसमें दे रहे हैं। अब हम चार्जर से यहाँ 5 वोल्ट दिए हैं, तो हम यहाँ माप लेंगे कि हमारा 5 वोल्ट आया कि नहीं आया। उसके लिए मीटर को हम रखेंगे वोल्टेज की रेंज में, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें 5 वोल्ट मिला कि नहीं मिला। तो देखिए 5.25 वोल्ट मिल रहा है हमारे मोबाइल को, 5 वोल्ट, 5.2 वोल्ट। अब ये देने के बाद हम अपना बोर्ड पे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी से पहले यहाँ ओबीपी लगी होती है। इस ओबीपी के पास हम देखेंगे कि वोल्टेज मिला कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये ओबीपी के पास हमारा वोल्टेज आएगा, देखिए आ रहा है ओबीपी के पास, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, यहाँ से, और ये यहाँ से आउट होकर के ये चला जाएगा आपके किसमें? चार्जिंग आईसी में। ये कहाँ जाएगा? यहाँ ये जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है पीएमआई, इसमें जब यहाँ पे आएगी तो ये वीपीएच की कॉइल है, ये है ना वीपीएच की कॉइल। तो इस वीपीएच की कॉइल पे हमें 3.70 देखने को मिलेगा। देखिए मिल रहा है ना 3.60। 70 इसलिए नहीं है क्योंकि बैटरी इसमें मौजूद नहीं है, बैटरी मौजूद होगी तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी इसकी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल गया। ये कौन सी वोल्टेज है? वीपीएच की वोल्टेज है। अब यही वीपीएच की वोल्टेज कहाँ पहुंचती है दोस्त? तो यहाँ देखिए पावर आईसी के पास, किसके पास पहुंचती है? पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास ये जितने भी आप ये छोटे छोटे कॉइल देख रहे हैं, पावर आईसी के जस्ट बॉडी के बगल में, ये सभी जो कैपेसिटर, सॉरी जस्ट बॉडी के बगल में जो आप ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर पे आपको वीपीएच देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वीपीएच। यहाँ देखिए देखने को मिल रहा है ना 3.61। ये सभी कैपेसिटर पे आपको देखिए 3.61 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीपीएच लाइन में लगी होती है। इन सब पे आपको वोल्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। देखिए मिल रहा है ना सब पे वोल्टेज, एक साइड ग्राउंड होता है और एक साइड वोल्टेज होता है। ठीक है, सभी पे हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या है, जब इसको वीपीएच मिल रहा है, तो जब हम यूएसबी इंसर्ट किए हैं
तो हमारा बक वोल्टेज बनेगा। ये जो जितना भी कॉइल आप देख रहे हैं ना, इन सभी पे हमारी बक वोल्टेजेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ 1.8 का वोल्टेज हमने मापने के लिए आपको बोला था, तो ये 1.8 का वोल्टेज हमें कहाँ ईडीएल पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए आपके मोबाइल में यहाँ कोना में ईडीएल पॉइंट होता है, इस पे देखिए हमें 1.8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए मिल रहा है 1.8, 1.78 मिला। इसका मतलब है कि 1.8 भी हमारे सर्किट में बन रही है, जो कि नीड है, बननी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, ये 1.8 भी बन रहा है। अब जब ये 1.8 भी हमारी बन रही है, तो ज्यादातर चांसेस है कि हमारा ये बक अब बन रहा होगा। इस बक को मापने के लिए क्या करेंगे कि हम सुई लगा लेंगे अपने प्रोब में, क्योंकि मोटी प्रोब रहती है तो इधर उधर सट सकता है, तो हम इसको सुई से चेक करेंगे। देखिए 1.2 बना, ये होता है लो एलडीओ। ठीक है, अब एक सबसे लास्ट वाला है, ये कितना बना 2.3 हाई एलडीओ। अभी हम जो ब्लॉक बनाए थे उसमें था एक हाई एलडीओ एक लो एलडीओ, तो हाई भी है लो भी है, दोनों हमारा बन रहा है। बाकी का यहां से हम देखते हैं तो 0.86 एपीसी वोल्टेज, इसको कोर वोल्टेज कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसर वोल्टेज, एपीसी। अब इसके बगल में आप देखोगे 0.91, ये भी हमारे जीपीयू का वोल्टेज होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। यहां से आप देखोगे एक वोल्टेज आपको नहीं बना। ठीक है, एक वोल्टेजेस इसमें नहीं बना। अब ये क्यों नहीं बना, तो ये हमारा क्या होता है, मॉडेम लाइन का वोल्टेज होता है। मॉडेम का मतलब होता है ये वोल्टेजेस जब तक आप सिम इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये वोल्टेजेस आपके फोन में नहीं बनेगा। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे कि जब बताना चालू करते हैं तो सूर लग जाता है और समय ही कम पड़ जाता है। तो 8:01 हो गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं एवरीवन। और जरा चैट बॉक्स में एक बार आप लोग मेंशन करके बताएंगे कि कुछ समझ में आ रहा है, जो भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बताइए कि आता है कि नहीं आता है। जो भी चीज आज मैंने शुरू से बताया आपको, कुछ जा रहा है अंदर की नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं है, 50-50 ही गया तो कुछ तो समझ में आया ना। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम हर चीज का आपको एक अनुभव दे रहे हैं। ठीक है, हर चीज का, एस्केमेटिक्स का भी हम आपको अनुभव दे रहे हैं, आपको बोर्ड को समझने का अनुभव दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है हम हर एक अनुभव से आपको वाकिफ करवा रहे हैं। और अगर आप ये थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हैं तो आई होप आगे आप अच्छे से समझेंगे। कुछ भाई 70% है ना, कुछ लिटिल लिटिल, कुछ 50-50, बढ़िया है। देखो जब इतनी दूरी में हम आपको टेकअप कर ले रहे हैं और इतने कम समय में, और इतनी चीजों को, ये ज्यादा चीज है और कम समय में हम आपके अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम समय में, कि भाई जल्दी से समझो। 5 दिन बहुत कम है, लोगों को लगता है 5 दिन बहुत कम है एक पावर सेक्शन के लिए। पावर सेक्शन बहुत ही बड़ी चैप्टर है। एक पावर ऐसी को तो पूरा पढ़ने में 3 दिन लग जाता है, सिर्फ एक पावर ऐसी को, उसके अंदर इतने सारे पिंस होते हैं। ओके, चलिए एवरीवन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते बस बात कर लेते हैं एक बार सोनू सिंह जी से। कहिए सोनू सिंह जी, कुछ हाँ आ सर। रहा है समझ में? हाँ हाँ, समझ में आया। आया। ये देखिए सर्किट की गहराई है। अब गहराई इतनी ज्यादा है तो कुछ तो थोड़ा कम रहेगा, बट समझ में आ रहा है, तो मेरा लग रहा है कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं तो शायद सफल होंगे। क्या जरूर सोनू जरूर। जी? हाँ, समझ तो आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सोनू भाई। जी सुनील साव, बोलिए क्या कह रहे हैं सुनील साव? सुनील साव, अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। बोल रहे सर कि मुझे सर अगर ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास करना रहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मैं तो ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। जो आपके लिए बेस्ट हो उसको आप चूज कर सकते हैं।
और क्लास कैसे करना है, क्या करना है, क्या है नहीं है, इसके बारे में कल हम आप लोगों को पूरा डीपली बताएंगे। कल हमारा तीसरा दिन है, ठीक है। कल हम आपको अपनी क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है सुनील जी। ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग क्या है सर आपका? नाइट में होगा 7 से लेकर के 11 के बीच में। सर वो तो मेरा सर, मैं तो सर उस टाइम दुकान पे मेरा वर्किंग टाइम है। और हम्म। कुछ टाइमिंग है सर आपका? एक भाई कह रहे हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, जरूर सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनील साहू जी, देखिए आपका दुकान का टाइम है, मैं मानता हूँ, तो कोशिश करेंगे रात में 10 से 11 का टाइम दें आपको, ये कर ये सकते हैं, ये सर सही है सर। है ना, ये कर तो सकते हैं। सर चार्जेस क्या है सर? यही तो बोला कि जो हमारी जो फी है ना, वो हम कल अनाउंस करेंगे, ठीक है। कल तीसरा दिन है, तो आज 2 दिन हो गया। पहले लोगों को देखिए, हमें भी तो समझना चाहिए ना। लोग आज मैं कह दूं कि भाई ये पैसा लूंगा सिखाने का, लोग बोलेंगे दत्त तेरी समझ में तो आता कुछ नहीं है, आप पैसे की बात कर रहे हो, है ना। तो हम पहले भाई, पैसे की बात हम बाद में, पहले लोगों को चीज पसंद आनी चाहिए। बिना पसंद आए चीजों का क्या फायदा, क्या मोल, क्या राजू जी, है ना। सही बात सर। हाँ है ना, जी। जब चीज ही नहीं पसंद में आया तो पैसे की तो कुछ बात ही नहीं बनती है ना। सर एक सवाल था सर। बोलिए। सर आप इस फील्ड में मतलब कितने साल हो गए होंगे? आपने बताया नौकरी के टाइम पे तो इतना तो ध्यान नहीं है। मैं 2004 से हूँ यहाँ पे, 5 से हूँ इस फील्ड तो में। सर आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे आपके लाइफ में या वर्किंग टाइम में ऐसा कुछ कोई फोन रहा हो जो ना बन पाया हो? अच्छा देखिए, जीवन में ऐसा कोई चीज है जो हर चीज आदमी 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 का 100% सटीक ही होता है, नहीं होता है। लेकिन आप नहीं। देखो, हम ना रिजल्ट कैरी करते हैं। रिजल्ट कैरी करने का मतलब होता है राजू, कि मानो कि सपोज दैट मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ, एक दिन में मेरे पास 10 फोन आए। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, 10 में से 10 फोन मानो, डेड की मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि 10 फोन आए, मानो 10 बंद फोन है। उसमें से अभी आपके पास मानो नहीं नॉलेज है, यूट्यूब में दिमाग मार करके, यहाँ दिमाग मार करके आप 2 फोन को ऑन कर लेते हैं, 2 फोन, 8 फोन आप कस्टमर को रिटर्न दे देते हैं। अब ठीक। आप क्या करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे हम हो या एनीबडी कहीं भी। अब आप क्या करते हैं, आपका रिजल्ट सीखने के बाद आ जाता है 50-50। 10 में से अब आप 2 के बजाय 5 बना रहे हैं। हाँ, अब 5 बना रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे सर्किट्स को एनालिटिक्स करेंगे, समझेंगे, 6 बनाने लगेंगे, 7 बनाने लगेंगे। लेकिन 10 में से 10 कभी नहीं होगा। मैं लिखित दे देता हूं। आप बोलोगे कि सर इतना अनुभवी हो, फिर भी आप बोल रहे हो 10 में से 10 नहीं होगा। तो देखो, एक सिचुएशन होती है। सिचुएशन क्या होती है, कि मानो किसी का सीपीयू ही खराब है। अब सीपीयू ही खराब है, तो फिर उसको बनाने का क्या फायदा, सीपीयू तो मार्केट में नया पीस मिलेगा नहीं, है ना। हाँ, उसका भी एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि उसका हम लोग स्वैपिंग करते हैं, या फिर उसका एमएमसी चेंज मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें परेशानी मेहनत बढ़ती है। तो ठीक। इसीलिए हम इसको 10 में 10 नहीं कह सकते, 10 में से 8-9 तक आप जा सकते हैं। यानी कि 80 से 90% जब आप रिजल्ट ले लीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूं मार्केट में कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यहाँ 10 में से 2 फोन में लोगों की हालत खराब रहती है, और रिजल्ट यहाँ 52 एभव होता है। अभी हमारे पास देखिए, सुभाष जी जुड़े हुए थे, ऑफलाइन में सीख के गया बेचारा, 50% पैड से वो अपंग है, और बेचारी काफी अच्छी मेहनत किया है, आज उसका परफॉर्मेंस बेटर है, अच्छा फील कर रहा है। कल दुकान पे था, कस्टमर का मोबाइल डेट देख करके डरता था, आज उसको टेंशन नहीं है। अरे भाई, बनना ही है, बशर्ते बोर्ड टूटा नहीं होना चाहिए, फूला नहीं होना चाहिए, पानी में जाके चना की तरह सर नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ कंडीशन पे ही ना आप उसको ठीक करेंगे राजू, है ना। ठीक। ठीक। तो ये आपको से रेशियो लेकर के चलनी है, और इतना ठीक। रेशियो अगर आप लेके चलते हैं, तो मार्केट में सबसे बेहतर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू राजू। चलिए, 8:08 हो गए एवरीवन, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।